स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल क्लास में पार्ट थर्ड। कंडीशनल क्लास में पार्ट फर्स्ट में हमने कंडीशनल क्लास को डिफाइन किया था और कंडीशनल क्लास सेकंड में हमने कंडीशनल क्लास के जो चार टाइप्स है उसमें बताया था। कंडीशन फर्स्ट जो है यानी जीरो कंडीशन वो कहाँ इस्तेमाल होता है एंड कंडीशन फर्स्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। अब जाके कंडीशनल क्लास के पार्ट थर्ड में हम या वीडियो थर्ड में हम पढ़ेंगे कंडीशनल क्लास सेकंड ऑर्डर कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे बनता है, और कंडीशनल क्लास जो थर्ड ऑर्डर है ये कैसे बनता है। यानी कंडीशनल क्लास को बनाने के जो चार तरीके होते हैं, चार टाइप्स थे। जीरो ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की बात हम करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर उन कंडीशनल क्लास को कहते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं, जो ट्रू नहीं होते हैं, जो विच आर नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब जिस वक्त वो बोले जाते हैं उस वक्त वो सही नहीं होते हैं। तो ऐसे अक्सर जो सेकंड क्लास है या सेकंड ऑर्डर जो है या थर्ड ऑर्डर है ये है इमेजिनरी कंडीशनल क्लासेस। तो सेकंड ऑर्डर में जो बातें हम कहेंगे, जो हम कंडीशन रखेंगे वो अनरियलिस्टिक कंडीशन होगा और जो इसकी कॉन्सिक्वेंस होगी, जो रिजल्ट होगा वो भी अनरियलिस्टिक होगा। चलिए मैं यहाँ पहली एग्जांपल लिख देता हूँ। इफ आई बिकम, मैंने लिखा इफ आई बिकम पीएम, इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर तो हूं मैं नहीं, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना आई वुड हेल्प द पुअर। तो ये इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैंने गरीबों को मदद किया होता। मैं तो प्राइम मिनिस्टर बना ही नहीं हूं। तो कंडीशन जो है ये अनरियलिस्टिक है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये सपोजिशन है, ये सपोज किया हमने है। तो यहाँ जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी सही नहीं है। यानी ये प्राइम मिनिस्टर, अगर ये प्राइम मिनिस्टर होता तो ये हेल्प कर देता पुअर को। ये प्राइम मिनिस्टर बना ही नहीं और गरीबों को मदद हुआ ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन को हम, ऐसे कंडीशनल क्लास को हम जिसमें हम अनरियलिस्टिक चीजें अनरियलिस्टिक कंडीशन रखते हैं, अनरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस निकलती है, या अनरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस रखते हैं तो अनरियल कंडीशन होता है जो ट्रू नहीं होता है। ऐसे कंडीशनल क्लास को हम जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लास कहते हैं। चलिए मैं एक और एक एग्जांपल आपको इसके बारे में दूंगा। इफ आई हैड ए कार I would travel around the world। तो इफ आई हैड ए कार, मेरे पास अगर गाड़ी होती तो मैं सारी दुनिया को घूम के आता है। मेरे पास गाड़ी है ही नहीं तो मैं सारी दुनिया को घूम के ही नहीं आया हूँ। तो यहाँ पे एक सपोजिशन है, यहाँ पे ट्रू है या ट्रू नहीं है, यहाँ भी एक अनरियलिस्टिक है। जब कंडीशन ये अनरियलिस्टिक है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ से अनरियलिस्टिक निकला है। जब कंडीशन अनरियलिस्टिक होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी अनरियलिस्टिक होंगे, तो ऐसे कंडीशनल क्लास को हम सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लास कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लास जब हमें बनाना हो तो हमें उसकी फार्मूला क्या होती है। जैसे वीडियो सेकंड में हमने जीरो ऑर्डर में बताया था कि उसकी फार्मूला होती है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। उसी तरह हमने बोला था जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल होता है। इसी तरह यहाँ जो कंडीशनल क्लास सेकंड ऑर्डर है इसकी फार्मूला क्या है? इसकी फार्मूला है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड शुड कुड माइट प्लस V1। नहीं, जब भी आपको कोई कंडीशन जो है वो अनरियल कंडीशन हो तो आप उसकी कॉन्सिक्वेंस भी अनरियल हो तो आपको इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड में रखना है। तो ये 12th क्लास के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको ये फार्मूला जो है याद रखना। लास्ट में फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि कैसे उनके लिए एसेंशियल है, कैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे वो कंडीशनल क्लास को बन सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसा सेंटेंस होगा इफ प्लस पास्ट सिंपल, तो अगर हम लिखेंगे इफ आई न्यू हिम, ठीक है, उसके बाद लिखा आई डैश कॉल हिम। तो
तो आपको पता चला यहाँ जो इफ आई न्यू हिम है, ये जो न्यू है ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है। इसको कंडीशनल क्लॉज बनाने के लिए आपके पास चार फॉर्मूले हैं, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अगर आपके पास पास्ट सिंपल यहाँ है तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वो तो है ही यहाँ, उसके बाद वुड लगाना है, लगाया वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कॉल की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कॉल ही है। चाहे आपको कॉन्सिक्वेंस पार्ट दिया हो तो आप कंडीशन पार्ट भर सकते हैं, चाहे आप कंडीशन पार्ट भरा हो तो आप कॉन्सिक्वेंस पार्ट भर सकते हैं, बट यू मस्ट नो द फार्मूला। आपको फार्मूला याद होनी चाहिए कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन में कौन सी फार्मूला का इस्तेमाल होता है। अगेन सेकंड ऑर्डर में इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस दूसरे सेंटेंस में कंडीशन में इफ प्लस पास्ट सिंपल होता है और कॉन्सिक्वेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है। ये था सेकंड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज कैसा होता है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं लिखूंगा, आपने उठाया होगा, अब मैं लिखूंगा थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज, यानी ये चौथा कंडीशनल क्लॉज है। जीरो ऑर्डर से शुरू हुआ था, जीरो पहला है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो ये चौथा ऑर्डर बनता है। थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है, कहता है कि प्रेजेंट इस वक्त प्रेजेंट डिफरेंट होगा अगर पास्ट में आपने डिफरेंट किया होता। मैंने जो पास्ट में किया है, कोई भी कंडीशन मैंने कोई भी काम मैंने पास्ट में किया, उससे ये रिजल्ट निकला है। लेकिन अगर मैंने पास्ट में किया, अगर मैं वैसा नहीं किया होता तो प्रेजेंट भी डिफरेंट होता। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लूंगा, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, जैसे मैं लिखूंगा इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, I would have gone to see movie। ठीक है। इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, अगर मैंने घर को साफ किया होता तो मैं एक मूवी देखने गया होता। इसका मतलब मैंने ये काम नहीं किया है। पास्ट वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन जो मैंने पास्ट में किया ही नहीं है। इफ आई हैड डन डिफरेंट पास्ट में ये मैंने किया है कि मैंने क्लीन ही नहीं किया। अगर मैंने पास्ट में जो मैंने किया है, मैंने क्या किया, मैंने साफ नहीं किया। अगर मैंने इसको डिफरेंट किया होता तो क्या किया होता, तो मैंने इसको क्लीन किया होता। ठीक है। लेकिन इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कमरे को साफ किया होता, घर को साफ किया होता, इससे ये मतलब होता है कि मैंने घर को साफ नहीं किया है। तो अगर मैंने इसको डिफरेंट किया होता, जो मैंने किया इससे डिफरेंट किया है, मैंने क्या किया, मैंने कमरा साफ नहीं किया। तो अगर मैं डिफरेंट नहीं, मैं कमरा साफ किया होता तो प्रेजेंट भी डिफरेंट होता। प्रेजेंट क्या है इस वक्त, तो आई वुड हैव गॉन टू सी द मूवी। अगर मैंने कमरा साफ किया होता तो मैंने मूवी देखी होती, या मैं मूवी देखने चला जाता। लेकिन मैंने जब साफ ही नहीं किया है तो मैं कमरे मूवी देखने भी नहीं गया। यानी जब ये नहीं हुआ तब ये भी नहीं हुआ। अगर मैंने इसको किया होता तब ये मुश्किल होता, डिफरेंट होता, मैं मूवी देखने गया होता, मैंने मूवी देखी होती, मैं से आई वुड हैव सीन दिस मूवी, मैंने इस मूवी को देखा होता। यानी पास्ट जो है, पास्ट में मैंने ये काम किया है, यानी मैंने इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, यानी मैंने ये काम नहीं किया था। हैड आई क्लीन्ड इट, ठीक है, तो मैंने मूवी देखी होती। ठीक है। यहाँ तो मैंने क्लीन नहीं किया है तो मैं मूवी देखने नहीं गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल क्लॉज में पार्ट थर्ड की। और एक मिसाल मैं यहाँ दूंगा, इफ आई हैड known him I would have invited him। तो इफ आई हैड नोन हिम, अगर मैं उसको जानता, तो इसका मतलब अगर मैं उसको जानता, इसका मतलब मैं उसको जानता नहीं हूं। आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, मैंने उसको दावत की होती। यानी ये एक्टिविटी जो है आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, ये हुई ही नहीं है, मैंने उसको दावत की ही नहीं। क्यों नहीं की, क्योंकि मैं उसको जानता ही नहीं था। अगर ये डिफरेंट होता पास्ट में, ये जो पहला अक्षर है जो पास्ट में ये डिफरेंट होता, ये होता कि मैं उसको जानता, तो ये भी डिफरेंट होता, फिर मैंने उसको दावत की होती। तो जब पास्ट में यानी थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज जो है ये कहता है कि प्रेजेंट डिफरेंट होगा, ये वाला डिफरेंट होगा जब ये डिफरेंट होगा। इस वक्त जो है ये आई हैड, ये कंडीशन जो है उसमें ये लिखा है कि मैं उसको जानता ही नहीं, तो उससे रिजल्ट ये आया। ठीक है। अगर ये कंडीशन कुछ और होता तो रिजल्ट भी कुछ और होता। तो ऐसे कंडीशनल क्लॉज को हम थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में फार्मूला क्या है? थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट का माने है
हैड प्लस V3 प्लस दूसरे सेंटेंस दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3, यानी ये आपको फार्मूला है जिससे आप थर्ड ऑर्डर कंडीशनल क्लॉज बना सकते हैं। ब्रैकेट में लिखूंगा टेल, इफ यू टेल मी आई वुड हैव ब्रॉट, ठीक है। तो यहाँ जो टेल है ये हमें पता नहीं है। यह फार्मूला देखिए, आई ये सब्जेक्ट है, वुड है, हैव है और ब्रॉट V3 है। जब भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 कहीं आता है तो दूसरा पार्ट उसका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दूसरा पार्ट जो है तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3, एक तो है और दूसरा जो टेल था उसकी थर्ड फॉर्म है वो टोल्ड। सो इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव ब्रॉट। ये थे कंडीशनल क्लॉज में जो 4 टाइप्स होते हैं, जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है। 4 फार्मूले आपको याद है तो आप इसको बना सकते हैं, कंडीशनल क्लॉज बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है जब रियल हो, दोनों रियल, कंडीशंस भी रियल और कंसिक्वेंस भी रियल, तो आपको जीरो ऑर्डर में ही रखना है। लेकिन जब दूसरा ऑर्डर हो, जब आपको इट मे और मे नॉट हैपन, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर में रख सकते हैं, वहाँ इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। सेकंड ऑर्डर में तब रख सकते हैं जब ये अनरियल होगा, जब ये सच नहीं होगा। और थर्ड ऑर्डर में तब रख सकते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट वुड हैव बीन डिफरेंट इफ द हैड द पास्ट बीन डिफरेंट। अगर पास्ट डिफरेंट होता तो प्रेजेंट भी, जो मैंने पास्ट में किया है उससे प्रेजेंट में ये रिजल्ट आया है। अगर मैंने पास्ट में कुछ डिफरेंट किया होता तो प्रेजेंट भी डिफरेंट होता। ये है 4 किस्म के कंडीशनल क्लॉज। लेकिन एक 12th की लड़की को याद क्या रखना है, उसको याद रखना है 4 ऑर्डर्स ऑफ प्रेजेंट दिस कंडीशनल क्लॉज के 4 ऑर्डर्स याद रखने हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। उसकी फार्मूलाज क्या क्या है वो मैं यहाँ आपको अगेन लिखने जा रहा हूँ। तो कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा भी इसका प्रेजेंट सिंपल यानी कॉन्सिक्वेंसेस भी इसका प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो इसी तरह इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है और जो दूसरा आएगा इसका वो है फ्यूचर सिंपल। इसी तरह सेकंड ऑर्डर में है इफ प्लस पास्ट सिंपल और जो दूसरा इसमें आएगा वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। और अगर आप लिखोगे इफ प्लस थर्ड ऑर्डर में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट आएगा तो दूसरे सेंटेंस जो सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड कुड है वो तो पता ही आपको, प्लस हैव प्लस V3। ये फार्मूले 4 आपको पता है तो आप कंडीशनल क्लॉज के 3 मार्क्स कर सकते हैं। अब वह कैसे आएगा, या तो वहां कंडीशन पार्ट दिया हुआ हो तो आपको कॉन्सिक्वेंस पार्ट भरना है, या वो कॉन्सिक्वेंस पार्ट दिया हो तो आपको कंडीशंस पार्ट भरना है। तो आपको कैसे पता चल जाएगा, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूं। इफ यू, यहां ब्रैकेट में लिखा है वर्क हार्ड यू शैल पास। तो यहां लिखा है एक, ये जो कंडीशन पार्ट है वहां जो वर्क है वो किस फॉर्म में है, इस ब्रैकेट में रखा है, हमें पता नहीं किस फॉर्म में, वर्क है, वर्कड है, कौन सी फॉर्म है, वर्किंग है, ये पता नहीं है। अब दूसरा पार्ट जो इसका है यू शैल पास, ये तो फ्यूचर पार्ट है। आपको पता है कंडीशनल क्लॉज में जब एक पार्ट फ्यूचर होता है वो तो यहाँ है, जब एक पार्ट फ्यूचर होता है तो दूसरा पार्ट प्रेजेंट सिंपल होता है। तो आप यहाँ सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो आप यहाँ वर्क ही रख सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू शैल पास। अब और एक एग्जांपल लिखूंगा, इफ आई कॉल, ब्रैकेट लिखूंगा हिम ही वुड कम। तो यह कॉल जो है पता नहीं है किस फॉर्म में है, कंडीशन में जो कॉल लिखा है कंडीशन पार्ट जो है वो दिया हुआ नहीं है, कॉल है, कॉल है, कुछ भी है पता नहीं है। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है, वुड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट है, वुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एक साइड पर होता तो दूसरे साइड पर पास्ट सिंपल होता, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल का सेकंड फॉर्म है। तो आप यहाँ कॉल्ड लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ये पार्ट दिया हो, ये पार्ट आपको भरना है, या ये पार्ट दिया हो वो पार्ट भरना है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपको कंडीशनल क्लॉज के ये 4 फार्मूले पता है। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल जीरो ऑर्डर, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 सेकंड ऑर्डर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 ये है थर्ड ऑर्डर। ये 4 फार्मूले आप याद रखो तो आप
बना सकते हैं कोई भी कंडीशनल क्लॉज। चाहे वहाँ आपको इस पार्ट में ये पार्ट दिया हो तो आपको ये पार्ट भरना है, चाहे आपको कंडीशन पार्ट तो कंडीशन आप भर सकते हैं, चाहे आपको कंडीशन पार्ट भर सकते हैं तो कंडीशन पार्ट आप भर सकते हैं। ये था कंडीशनल क्लॉज पार्ट थर्ड में। अब और एक बात यहाँ है जो टीडीसी 12th वालों के लिए आ सकता है, कंडीशनल क्लॉज जो आ सकता है वो हम उसके भी वो भी ज़्यादा तरीका वही आता है। कंडीशनल क्लॉज पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि उसी तरीके से कंडीशनल क्लॉज आता है, तो वो हम कंडीशनल क्लॉज पार्ट फोर्थ में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।